नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पुरानी जानकारी। जानते हैं, जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। टाइटैनिक के आसपास 3 अन्य और जहाज थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को उस हालत में बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफेद शोले, जो कि इंतहाई खतरे की हालत में हवा में फायर किया जाता है, वो देखे थे, बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज को भी सुना था उन्होंने। सफेद लाइट के साथ साथ उन्हें टाइटैनिक से लोगों के चिल्लाने, आवाज लगाने की आवाज भी आई थी। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। लिहाजा वो टाइटैनिक की हालत को देखते हुए भी मदद न करके अपनी जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर चले गए। ये जहाज हम में से उन लोगों की तरह है। ये जहाज हम में से उन लोगों की तरह है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास ही खत्म हो जाता है। उनके अंदर से इंसानियत का एहसास ही खत्म हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छिपाने में गुजार देते हैं। दूसरा जहाज जो टाइटैनिक के सबसे दूसरे नंबर पे करीब में मौजूद था, उस दूसरे जहाज का नाम कैलिफोर्निया था। वो दूसरा जहाज कैलिफोर्निया था जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से मात्र 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से लोगों के मदद की पुकार को सुना था और बाहर निकलकर सफेद शोले जो विपत्ति के काल में जहाज में छोड़े जाते हैं, अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था, टाइटैनिक उस वक्त बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उस चट्टानों के चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसलिए वो कैप्टन मदद को न जाकर अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। कैसी विडंबना है कि सब कुछ अपनी आंख के सामने होता हुआ देखकर कोई सुबह होने के इंतजार में बिस्तर में चला जाए। इसे विडंबना ही कहेंगे।
जब सुबह वो टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। टाइटैनिक को समुद्र के तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 मुसाफिर समुद्र में डूब चुके थे। ये जहाज हम लोगों में से उनकी तरह है जो किसी की मदद करने अपनी सहूलियत और अपनी आसानी देखते हैं, और अगर हालात सही ना हो तो किसी की मदद करना और अपना फर्ज भी भूल जाते हैं। तीसरा जहाज था कारपेंथिया। तीसरा कारपेंथिया जहाज था जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी और आकाश में दागे गए सफेद शोले भी कुछ कुछ दिखाई पड़ा। जबकि उसका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था, उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। मौसम की परवाह किए बगैर वो कैप्टन मदद के लिए रवाना होगा। अगरचे वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका। अत्यंत ही अफसोस की बात कि टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद वह लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उसे हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। उस जहाज के कैप्टन आर्थो रोस्ट्रन को ब्रिटेन के तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है। आर्थो रोस्ट्रन को ब्रिटेन के तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है और उनको कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। याद रखिए, हमारी जिंदगी में भी हमेशा कठिनाइयां रहती हैं। कुछ न कुछ कठिनाइयां अवश्य रहती हैं और चुनौतियां भी रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों, इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी मानवता की सेवा के लिए कुछ भलाई, कुछ मानव सेवा का काम करते हैं, वही सच्चा देश प्रेम और ईश्वर भक्ति है। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।